ओहो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोटिफाई बिल्ला और स्वागत है आपका और एक अमेजिंग सी न्यूज और अपडेट्स वाली वीडियो में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है प्रिंस नरोला वर्सेस एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी की तरफ से। तो अब आप सभी को इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। अब एल्विश यादव ने रिसेंटली एक स्टोरी रखी थी जिसमें उन्होंने उनके भाई मोहन यादव को दिखाया था। तो रिसेंटली मोहन यादव ने थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट किया था और कहा था कि तू ऑनलाइन बकबक कर, तुझे मैं जल्द देख लूंगा। जिस पर थारा भाई जोगिंदर कहे कि तू एक जिम ट्रेनर है ना कि सरपंच, तेरी सिर्फ यही औकात है कि तू झूठे डंबल उठाए और यह हवाबाजी बंद कर, चुपचाप सुबह शटर उठा के ट्रेनिंग दिया कर। और कौन से काम का रहने वाला बता लेते हैं। तू यो आगे जो पीछे नौकर बन के जिम की ट्रेनिंग दे रहा है पर्सनल है, यो है ना तू गाड़ी में बैठ के हवाबाजी तो ऐसे ही कर रहा है, काले चश्मे पहन के जैसे तेरे 50-60 किले नाम हो और तू 2-4 गांव का सरपंच हो और तेरी बहुत तगड़ी हो मार्केट में। अबे रोटी खा लेगा ना 2-4 दिन में, समझ रहा है। ये चून के डब्बे खा खा के दिमाग घिसक गया थारा। और मिलने वाली बात ये है, जब तेरा मन करे, जहां तेरा मन करे, मेरे को बता दिया कि लाऊंगा ले तू जितना बरकलास का गाड़ी में अपना टाइम तक जाएगा जिम में शटर खोला कर सुबह 6 बजे। और दोस्तों अब आपको पता ही होगा कि एल्विश और प्रिंस इनके बीच घमासान चल रहा है, बट ये फैंस भी अपना सहयोग इसमें दे ही रहे हैं। तो अब दरअसल रिसेंटली कंट्रोवर्सी के बाद से फैंस भर भर के प्रिंस को प्यार दे रहे हैं, चाहे वो माँ से हो या बहन से, किसी भी चीज में ये कम नहीं पड़ रहे हैं। तो अब इसी चीज पर प्रिंस नरोला कहे कि माँ बाप पर नहीं, बाप पे मत जा, बाप पे जाना नहीं। और दोस्तों वही एल्विश को चीरने की भी धमकी दी है। ये नॉर्मल मैसेज था सभी जितने भी बकवास के ट्रोलर्स होते हैं कि तुम्हारे घर पे माँ बहन होगी, है ना, इज्जत करना सीखो। और अगर मेरी और किसी कंट्रोवर्सी चल रही है तो मैसेज मुझ तक करो, मेरे नाम पे करो, ठीक है। माँ बहन सबकी इक्वल होती है। हम अपने फैंस को भी और अपने दोस्तों को भी जब हम लड़ते भी हैं तो ये बोलते हैं कि माँ बाप को साइड रखना, क्योंकि उनके माँ बाप भी हमारे माँ बाप हैं, ठीक है। इतनी समझ होनी चाहिए। और जितना तुम गंदा लोगे ना, सालों बीच में से निकाल के चीरूंगा तुम्हें भी, तुम्हारे उस्ताद को भी, ठीक है। और उतना ही ज़्यादा करूँगा जितनी गंदगी में तुम घुसोगे, और रिजल्ट भी बड़ी जल्दी देंगे तुम्हें। नेक्स्ट अपडेट निकल रहा है मोहक मंगल की तरफ से। तो क्या मोहक मंगल पर एएनआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया है? तो रिसेंटली एएनआई का कहना है कि मोहक मंगल ने हम पर मानहानि की है, जिस वजह से मोहक पर मानहानि की केस लगी है। अब दोस्तों आगे क्या होगा देखना है, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स ये दुआ कर रहे हैं कि एएनआई पर बड़ा झटका लगे, बट अब देखते आगे क्या होता है। अब नेक्स्ट अपडेट काफी सनसनी है भाइयों। तो दरअसल अब रिसेंटली मनोहर लाल जी धाकर, आप इनको बखूबी जानते होंगे, नहीं? अरे भाई जॉनी सिंस के गुरु मनोहर लाल, इनका रिसेंटली जो शो टेलीकास्ट हुआ था, जिस वजह से हर युवा मोटिवेटेड फील कर रहा है। तो अब इसके बाद एक सीन और वायरल हो रहा है। तो रिसेंटली ट्विटर पर एक लड़की ने एक ट्वीट किया है, मैं शाम को अपने छत पर फ्रेश हवा खाने के लिए आई, तभी मुझे एक कॉल आया और मेरी नजर एक पड़ोसी के छत पर गई, जहां पर एक हट्टा कट्टा नौजवान अपने हाथ से अपनी तीसरी टांग की मसाज कर रहा था। अब मुझे लगा कि ये गलती से हुआ होगा, बट उस लड़के ने मुझे देखकर और तेजी से शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो घुटने पर बैठ गया और तेजी से करने लगा, जिस पर से मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगी। बट मैंने जैसे तैसे सबूत के तौर पर उसके वीडियो और फोटो ले लिए। बट दोस्तों अभी तक मैंने इस चीज को घर पर नहीं बताया, क्योंकि घर वाले मुझ पर ही ब्लेम करेंगे और पाबंदियां भी लगा देंगे। सही में दोस्तों क्या हाल होगा अपने देश का। कोई सड़क पर सरेआम खुल्लम खुल्ला कर देता है तो कोई छत पर, पता है इन्हें देखकर मुझे वो सीन याद आ रहा है, रखता हूँ खुला। तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है दीपिका और संदीप रेड्डी वांगा की तरफ से। तो रिसेंटली आपको इन दोनों की कंट्रोवर्सी तो पता ही होगी। ऐसे में कोई कह रहा है कि इस फिल्म में गलत सीन थे और कोई कह रहा था कि दीपिका मनमानी कर रही है, बट असली कारण किसी को नहीं पता। तो अभी इन दोनों के बीच जो भी हुआ है उसके बारे में पीजे एक्सप्लेन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो देखते हैं। डायरेक्टर का हो गया है लफड़ा फिर से, जहां हुआ यूं कि दीपिका पादुकोण स्टार करने वाली थी संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म स्पिरिट में, बट दीपिका ने रिपोर्टेडली बोला कि उन्हें एज अ मदर स्पेसिफिक थोड़ा सा टाइम चाहिए मूवी में काम करने के लिए, वो हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकती, एंड ऑन सम स्पेशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। और ये एक नॉर्मल इंसान की तरह जायज रूप से अपनी वैल्यू की डिमांड रख रही है, जैसा उन्हें ठीक लग रहा था। एंड शायद वांगा या फिर उनकी टीम को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने दीपिका को निकाल दिया और अब मूवी की स्टार यानी कि फीमेल लीड होने वाली है तृप्ति डिमरी स्पिरिट में। एंड उसी के बाद हमारे सामने एक आर्टिकल आया कि किसी जर्नलिस्ट की तरफ से यह बताया गया कि स्पिरिट मूवी एक अडल्ट फिल्म होने वाली है, जिसमें तृप्ति डिमरी काफी बोल्ड सीन्स करेंगी जो दीपिका पादुकोण नहीं कर सकती थी, और इसी सब कुछ वजहों की वजह से वांगा ने दीपिका को निकाल दिया। नेक्स्ट अपडेट निकल जाता है आईपीएल से। तो कल हुए आरसीबी वर्सेस पंजाब के क्वालिफायर 1 मैच में आरसीबी की बॉलिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इनकी मर्जी के हिसाब से विकेट ले रहे, जैसे जब मन चाहे तब विकेट ले लिया, और इसी के चलते आरसीबी ने फाइनल में अपनी जगह भी बना ली है। सही में दोस्तों शायद मुझे तो ऐसा लग ही रहा है कि आरसीबी कप उठा लेगी।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई है। आपको इस पर क्या लगता है हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, चलता हूँ, धन्यवाद।